यह कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आई थी और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगी। मैं मन ही मन बड़बड़ा रही थी, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक स्कूटी नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक मैं खुद के पैसों से स्कूटी नहीं खरीद लेती। इतना मैं सोच ही रही थी, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आई हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ में ले आई हूँ। मेरे खुराफाते दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रही थी कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत थी। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो इंस्पिरेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रही थी। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटी के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। और मुझे देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश हुआ था तो वह थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते समय बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गई। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए स्कूटी के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सुन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागी, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने के लिए कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पर जा पहुंची, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गई कि वह कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाली स्कूटी एजेंसी की तरफ भागी। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रही थी, और वहाँ भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं स्कूटी एजेंसी पर पहुंची। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, मैं रो क्यों रही हूँ।
मैंने पापा से कहा, पापा मुझे स्कूटी नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगी अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगी। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी मेरे पिता और मेरी कहानी।